नमस्कार मित्रों, OMG2 मूवी का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया। ये फिल्म शुरुआत से ही विवादित रही है, इसीलिए लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले तो सेंसर बोर्ड ने साधारण रूप से फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, फिर फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया। फिल्म के रिव्यू के बाद 27 कट्स लगाए गए फिल्म में, फिर अडल्ट सर्टिफिकेट के साथ इसे रिलीज करने की अनुमति दे दी गई। मित्रों, ये फिल्म क्यों विवादों में थी ये तो आप सब जानते ही हैं। हम सभी ने लगातार इस विषय पर चर्चा करी है। फिल्म में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने के नाम पर बहुत कुछ उल्टा सीधा दिखाया जाने की आशंका थी। साथ ही इन सबके लिए बहुसंख्यक समाज की आस्था को जानबूझकर ठेस पहुंचाते हुए भगवान शिव के नाम का प्रयोग किया जाना, विशेष रूप से इसी कारण से फिल्म का विरोध किया जा रहा है। मित्रों, अगर ट्रेलर की बात करें तो उसे देखकर जो कहानी समझ आती है वो ये है कि पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है कांति शरण मुदगल, उसकी बेटी की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कुछ अश्लील हरकत करता हुआ दिख रहा है और ये वल्गर एक्ट कुछ और नहीं बल्कि मास्टरबेशन है। ये मास्टरबेशन का वीडियो वायरल होने से स्कूल वालों ने कांति शरण के बेटे को निकाल दिया है और अब कांति शरण ने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां पर वो ये सिद्ध करेगा कि कैसे सनातन धर्म में ये सब कुछ उचित है। सनातन हिंदू धर्म की दृष्टिकोण से उसके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है बल्कि सही किया है। उल्टा गलती तो स्कूल वालों की है जो उसे निकाला गया स्कूल से। और पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर कांति शरण के इस कार्य में स्वयं देवाधिदेव महादेव उसकी सहायता करने के लिए धरती पर आए हैं। हालांकि अभी सेंसर बोर्ड के कहने पर अक्षय कुमार के पात्र को भगवान शिव से बदलकर शिव जी के दूत के रूप में दिखाया गया है, लेकिन फिल्म बनाने वालों की मानसिकता देखिए कि मास्टरबेशन को न्यायोचित ठहराने के लिए उन्हें और कोई नहीं मिला बल्कि सीधे भगवान शिव को धरती पर ले आए ये लोग। ट्रेलर देखकर मुझे ये समझ आया वो मैंने आपको बताया। हो सकता है फिल्म की कहानी थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य रूप से यही सब रहने वाला है। वैसे आज जो ट्रेलर रिलीज किया गया है उसमें फिल्म के मेकर्स ने पूरा प्रयास किया है कि कहीं कोई भी ऐसी बात ट्रेलर में ना दिखाई जाए जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचे और एक बड़ा बायकॉट मूवमेंट चलने लगे। ट्रेलर तो इस तरह से सजाकर परोसा गया है कि लगता है बहुत कुछ अच्छा बनाया है इन्होंने। एक डायलॉग सुना आपने? पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर बोलता है कि जब सारी दुनिया करवट ले रही थी, सनातन धर्म दौड़ रहा था। मित्रों, ये मूर्ख बनाने का एक प्रयास भर है, भारतीयों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने का तरीका है। ट्रेलर से कितना भी कुछ भी छुपाने का प्रयास करें, वास्तविकता छिप नहीं सकती कि आखिर फिल्म में क्या क्या है। फिल्म में जो भी है वो तो अब तो लोग समझ ही चुके हैं और जो नहीं समझ रहे हैं वो लोग सेंसर बोर्ड द्वारा जो 27 कट्स लगाए गए हैं उनकी लिस्ट पढ़ लें, तब शायद उन्हें समझ आ जाए कि फिल्म मेकर्स ने क्या क्या कचरा बनाकर रखा है। मुझे दुख होता है ये देखकर कि भगवान शिव जी के नाम पर इतना बड़ा पाप किया जा रहा है और कुछ लोग अक्षय कुमार के फैंस हैं, इस कारण से बस वो फिल्म का समर्थन किए जा रहे हैं। उनके लिए कुछ गलत है सही है ये मैटर ही नहीं करता, उनके लिए बस अक्षय कुमार की फिल्म है तो प्रमोट करना है, जबकि ये गलत है। आप जिसके फैन है यदि वो कुछ गलत कर रहा है तो उसका विरोध करने का साहस भी रखिए। हमारी भारतीय संस्कृति ब्रह्मचर्य की महिमा से भरी पड़ी है। ऐसा एक ग्रंथ नहीं जिसमें ब्रह्मचर्य के बारे में ना बताया गया हो। विशेषतः व्यक्ति की आयु के आधार पर जो 4 आश्रम विभाजित किए गए हैं उनमें पहला आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था को ब्रह्मचर्य अवस्था कहा गया है। जब लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, वहां पर अपनी इंद्रियों को वश में रखकर केवल विद्या अध्ययन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है। उचित तो ये होता कि जब आप दिखाते कि कांति शरण अपने बेटे से हुई भूल पर उसे समझाता है, ब्रह्मचर्य की महिमा बताता है और कहता है कि बेटा तुम्हारा पूरा ध्यान इस समय पढ़ाई पर होना चाहिए, अपने भविष्य के निर्माण पर होना चाहिए। इस आयु में तुम ये सब कर रहे हो, तुम भटक सकते हो। लेकिन इसके विपरीत दिखाया यह जा रहा है कि कांति शरण के अनुसार बेटे ने सही किया है और हिंदू धर्म के आधार पर मास्टरबेशन कैसे सही है ये सिद्ध करने के लिए वो कोर्ट जाता है। मैं फिल्म के मेकर से पूछना चाहूंगा कि आपने जो दिखाने का प्रयास किया है इससे छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? साथ ही भगवान भोलेनाथ को जोड़ दिया आपने इन सब से। भगवान शिव अब मास्टरबेशन का समर्थन करने के लिए धरती पर आएंगे? कितनी निम्न स्तर की मानसिकता है। अक्षय कुमार और OMG2 के मेकर्स को अगर कुछ उल्टा सीधा प्रमोट भी करना था तो करते, सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। उन्हें लगता है कि मास्टरबेशन को प्रमोट करने से बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी तो वो ऐसा कर सकते हैं, उन्हें किसी ने नहीं रोका। लेकिन प्लीज अपने नाम पर कीजिए, भगवान के नाम का यूज मत कीजिए। भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास तो मत कीजिए। जनता की भावनाओं को कुचलने का ये घृणित प्रयास बहुत ही दुखद है। मित्रों, ट्रेलर से पता चलता है कि अरुण गोविल जी इस फिल्म में स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया। ये सच में मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है।
आम जनता के बीच अरुण गोविल जी की एक सम्मान वाली छवि है। लोग उनका सम्मान करते हैं और मैं चाहता हूं ये सम्मान हमेशा बना रहे, सदा बना रहे। लेकिन OMG 2 जैसी फिल्मों में काम करने से कहीं ना कहीं उनकी छवि पर असर अवश्य पड़ेगा। मित्रों, मैं तो इस ट्रेलर को देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। आप लोगों ने अगर ट्रेलर देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताइएगा। जय सिया राम, जय मां भारती।